this is a champion race. We the army, come we mash up the place. When we sit it, no one can take it. Say who can take it, the one that हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं मैक्स और मैं आपको जावा पढ़ा रहा हूँ कोड एक्स्ट्रामनी में। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट इफ स्टेटमेंट, इफ एल स्टेटमेंट एंड एल स्टेटमेंट। सो इसका यूज क्या होता है और क्या सिंटैक्स है, और कुछ कोडिंग कर और कुछ प्रोग्राम्स भी लिख रहे होंगे इनके यूज करके। ओके, सो शुरू करते हैं। और भाई, सो यहाँ पे हम एक नई फाइल बनाएंगे अपने कंडीशनल कंडीशनल डॉट जावा, राइट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक ब्रैकेट और string arguments। और यहाँ नहीं लिखना चाहिए था ये फर्स्ट लाइन पे लिख दिया शायद। ओके, हमने स्टार्टिंग वर्ड में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, इसके नीचे हम यहाँ पे स्कैनर क्लास पे लिख रहे होंगे एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम यहाँ पे हमें इंटीजर इनपुट में ले लेंगे इंटीजर ए इक्वल्स टू से हमने यहाँ पे इनपुट लिया एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। राइट, इंटीजर ए का इनपुट लिया है यहाँ पे, पोर्ट ऑटोमेटिकली हो गई स्कैनर क्लास। सो ऑलराइट, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी इफ एल्स स्टेटमेंट लगा के देख रहे तो इफ एल्स स्टेटमेंट लगाते क्यों है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ एल्स का मतलब होता है कि पहली कंडीशन इफ, अगर ये पहली कंडीशन ट्रू होती है तो उसके नीचे लिखे गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इफ फर्स्ट कंडीशन डज नॉट होल्ड्स ट्रू, अगर वो ट्रू नहीं होती है, देन उस केस में एल्स में लिखी हुई जो स्टेटमेंट है वो इम्प्लीमेंट हो रही होगी। राइट, इफ का मतलब देखो, इफ का मतलब होता है अगर ये हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो एल्स में आ जाते हैं। तो इफ में आके देखते हैं, सिंटेक्स होता है इफ कॉमा कंडीशन, कंडीशन जो भी आपकी कंडीशन होगी तो फिर आपकी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन, राइट, स्टेटमेंट टू जो भी आपको एग्जीक्यूट करवानी वो स्टेटमेंट, एंड दैट्स ओवर। सो ये इफ की वो होती है सिंटेक्स। इसको कमेंट आउट कर देंगे, मल्टी लाइन कमेंट करना होगा इसको। टिल हियर, सो यहाँ पे अपनी पहले इफ कंडीशन लगा के देखते हैं। इफ मैंने यहाँ पे लिख दिया कंडीशन में ए इज लेस देन 10, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या प्रिंट करवाना, प्रिंट।
ऑलराइट, अब इस स्टेटमेंट को हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे स्कैनर क्लास हटा के यूनिवर्सल क्लास को देखते हैं। वाई नॉट एग्जीक्यूटेबल, एक सेकेंड। यहाँ पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है, लेट मी चेक। वेट, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ आएंगे और इसको हटा देते हैं, फिर इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कुछ गड़बड़ आ रही है, लेट मी चेक। शायद सिस्टम में कुछ एरर है, आई थिंक। ऑलराइट, कोई बात नहीं, हम बैंक को भी क्लोज करते हैं। हम अपनी लूप्स डॉट जावा वाली जो हमने पहले लिखी थी उस फाइल में ही फॉर की जगह अब यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट लगा के देखें। ऑलराइट, ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने इंटीजर एन, इस फाइल में हमने इंटीजर एन एज इनपुट लिया था। सो हम इंटीजर एन पे ही अपनी इफ स्टेटमेंट लगा के देखते हैं। इफ एन इज ग्रेटर देन 10, ऑलराइट, एन इज ग्रेटर देन 10, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फेल्ड। ठीक है, अगर एन 10 से बड़ा है तो फेल्ड प्रिंट करा दे। इसको हमने रन करा, ये इजी रन हो गया, और यहाँ पे इनपुट मांग रहा है एन, तो हमने एन को इनपुट दे दिया 12, आउटपुट आ गया हमारा फील्ड। सो इफ ने चेक करा, अपनी पहली कंडीशन ट्रू होल्ड करी, तो उसने अपनी स्टेटमेंट जो अंदर लिखी हुई स्टेटमेंट है उसको प्रिंट कर दिया है। लेकिन यहीं पे अगर मैं इस कोड को दोबारा रन करूँ और इनपुट में 10 से छोटा नंबर लिखने से 2 लिख दी, सो यहाँ पे हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमने इसके आगे कुछ लिखा ही नहीं है। अगर 10 से छोटा आ गया तो उसके लिए हम लिखते हैं एल्स स्टेटमेंट। ऑलराइट, एल्स स्टेटमेंट। ये नहीं हुआ तो और क्या करेंगे, एल्स। एल्स स्टेटमेंट में हम लिखेंगे इफ एन इज लेस देन 10। अब तब क्या करना है, अगर 10 से छोटा आ गया तो, 10 से बड़ा आ गया तो पता है फेल लिख देना है, 10 से छोटा आ गया तो क्या करेंगे, वो हम लिखेंगे यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे दो दो बार आ, वो लगाने की जरूरत नहीं है कंडीशन, इस कंडीशन को रिमूव ही कर देते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पास्ट। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पास्ट। अब मैं इसको रन करूँ और यहाँ 2 लिख दूँ, यहाँ नहीं, अपने इनपुट में, तब यहाँ पे आ गया पास्ट। अभी तक इसको पता नहीं था हमारे कोड को कि 10 से बड़ा है तो फेल लिखना है, लेकिन 10 से छोटा है तो क्या लिखना है। अब पता चल गया कि 10 से छोटा है, छोटा आया नंबर तो पास लिखना है, वो एल्स से पता चला। ऑलराइट, तो इफ एल्स जब हम एक साथ लगाते हैं तो वो पहली कंडीशन देखता है जो इफ के अंदर लिखी है, अगर वो ट्रू होल्ड करती है तो इफ के अंदर लिखी स्टेटमेंट्स को प्रिंट करता है, अगर वो नहीं ट्रू होल्ड करती तो एल्स की तरफ जाता है।
सो ये एक तरीके का एक दूसरे को चेक में रखते हैं, इफ और एल्स स्टेटमेंट दोनों एक दूसरे को चेक में रखते हैं, दोनों साथ में मिलके ही काम कर रहे होते हैं। सो ये था इसका मतलब। आप अब मैं आपको एक प्रोग्राम प्रैक्टिस के लिए देना चाहता हूँ, दैट इज, यही लिख देता हूँ, दैट इज ग्रेड चेकर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा टू रिमेम्बर ग्रेड चेकर। दैट इज जितने भी इनपुट में आपको उसमें ग्रेड लेना है, आप इनपुट में ग्रेड लेते हैं से इनपुट में 0 to 100 आपने अपने वो ग्रेड लिए, जो भी परसेंटेज आ रहे हैं उस हिसाब से आपको ग्रेड दे रहे हैं। लाइक इफ 90 to 100, सो ए, ठीक है। एंड इफ 80 to 90, 80 to 90, दैट्स बी। इस तरीके से यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिए, इफ के आगे आप कई बार इफ लगा सकते हैं। इफ इफ उसके बाद आखिरी में एल्स। सो ये आप कर सकते हैं इसी फॉर्मेट में। आपको ये चीज आपको ये सिस्टम बनाना है, आपको चेक करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, और हम कुछ अच्छे लाइक एज चेकर एंड मैनिपुलेशन टाइप के प्रोग्राम्स भी लिख रहे होंगे इस स्टेटमेंट के ऊपर। सो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।